नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 108 के बारे में, यानी अनुच्छेद 108 के बारे में। इसमें कुछ ऐसी ऐसी दशाओं के बारे में बात किया गया है कि जब क्या हो, ज्वाइंट बैठक बुलाई जा सके, संयुक्त बैठक बुलाई जा सके। इसको अधिवेशन भी बोलते हैं, बैठक को अधिवेशन भी बोलते हैं। आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो सेकंड अधिवेशन कहाँ हुआ था। जब ज्वाइंट मीटिंग होता है उसी को ही बोल देते हैं ज्वाइंट मीटिंग या सीटिंग। ठीक, इसको क्या बोल दिया जाता है, इसको अधिवेशन भी कहा जा सकता है। तो हम लोग बात करेंगे संयुक्त अधिवेशन कब आएगा, यानी कि संयुक्त बैठक कब बुलाई जाएगी। देखिए, कुछ न कुछ ऐसा सिचुएशन होगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के लोगों को, यानी दोनों सदनों के सदस्यों को बुलाया जाता है एक हॉल में, और कहा जाता है कि ये विषय जो है इस पर आप अपने मत दीजिए, अपने मत का उपयोग करिए। तो अब ये कौन सी स्थिति ऐसी होगी जब इन दोनों सदनों के क्या किया जाएगा, सदस्यों को बुलाया जाएगा। कौन सी स्थिति होगी, कब होगी, किसके द्वारा सिफारिश किया जाएगा, कौन बुलाएगा, कौन उसकी अध्यक्षता करेगा उस पूरी की पूरी बैठक या फिर उस पूरे फंक्शन का। जब पूरा फंक्शन होगा तो उस पूरे फंक्शन का कौन क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। ठीक, ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसके साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये जो बैठक है इसमें कौन से बहुमत द्वारा, कौन से मत द्वारा इसको पारित किया जाएगा, या फिर साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष और प्लस साधारण बहुमत। हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, और ये कौन से विषय ऐसे होंगे जिस पर क्या होगी, संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, और कौन कौन से ऐसे विधेयक होंगे जिस पर नहीं बुलाई जा सकेगी। आज आप यहीं पर क्लियर कर लेंगे, और आने वाले वीडियोज़ में वो तो हम लोग चर्चा करते ही रहेंगे। जो मेन पॉइंट रहेगा, जैसे मान लीजिए इसका जो शीर्षक है, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। कुछ दशाओं में, कैसी दशाओं में, कुछ दशाओं में। क्या लिखा है यहाँ पे, सभी दशाओं में? सभी दशाओं में नहीं कहा गया है ना। इससे तात्पर्य यही होता है कि कुछ ऐसी दशाएं होंगी जिसमें क्या होगा, संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। क्या बुलाई जाएगी, संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि सरकार कोई विधेयक पारित कर ली। अब विधेयक किसे कहते हैं, कोई हमारा नया मित्र आ गया, अब उसे पता ही नहीं है। ठीक, मान लीजिए आपको ही नहीं पता है, तो आप कहेंगे सर क्या विधेयक कह रहे हैं। विधेयक का तात्पर्य यही होता है कानून बनने से पूर्व की प्रक्रिया। कानून बनने से पूर्व की प्रक्रिया क्या होगी, पूर्व की प्रक्रिया से क्या तात्पर्य होगा कि आपका ये जो शर्ट है, मान लीजिए ये शर्ट है, ये पूरा का पूरा बन गया है। ठीक, पूरा का मतलब अभी काज बटन नहीं हुआ है। तो जब ये केवल कपड़ा रहता है तब ये विधेयक रहता है। जब इसमें पहनने योग्य हो जाता है तो ये कानून हो जाता है। ये कानून का रूप धारण करता कैसे है, जब इस विधेयक पर दोनों सदनों से द्वारा पारित हो जाए। दोनों सदनों के पारित होने के बाद, दोनों सदनों के द्वारा पारित होने के बाद जब राष्ट्रपति महोदय इस पर सिग्नेचर कर देते हैं तो यह विधेयक क्या बन जाता है, कानून का रूप धारण कर लेता है, यानी वो पहनने योग्य हो जाता है। तो ये हो गया विधेयक। विधेयक और कानून में अंतर हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में चर्चा किया है आपके ही इस चैनल पर। वो वीडियोज ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप अवश्य उसे देखिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि कैसी कौन सी दशाएं होंगी जिसमें जो है संयुक्त अधिवेशन या फिर संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। सरकार कोई विधेयक लाई, किसने लाई, सरकार ने। देखिए यहाँ पे शब्द, एक एक शब्द को ध्यान दीजिएगा। सरकार ने क्या किया, एक विधेयक लाया, विधेयक अपने यहाँ से पारित कर लिया, यानी अपने सदन में, यानी लोकसभा में क्या हो गया, पारित हो गया। ठीक, लोकसभा में क्या हो गया, पारित हो गया। लेकिन राज्यसभा जो है, राज्यसभा इसे पारित नहीं कर रही है। क्या कर रही है, पारित ही नहीं कर रही है, कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है। कहे हमसे कोई मतलब नहीं है, आप जानिए हमें तो ये विधेयक अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत गड़बड़ है, ये तो देश के विरुद्ध है, तो ये है वो है, जो भी कह करके ये क्या करे, एक प्रकार से कहा जाए ये अस्वीकार करे। क्या करे, अस्वीकार करे। ठीक, तो इस स्थिति में अगर सरकार को लगे ये जो विधेयक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, भारत की जनता के लिए, भारत के लिए ज़रूरी है, तब ये क्या करती है, ये जो सरकार रहती है ये राष्ट्रपति महोदय से कहती है। क्या कहती है, राष्ट्रपति महोदय से कहती है कि राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति जी सुनिए। कहेंगे क्या सुने, बताइए। तो कहते हैं कि ये जो विधेयक हम लाए हैं, जो पारित कर लिए हैं लोकसभा में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारे देश के लिए, हमारे देश के नागरिकों के लिए क्या है, अति महत्वपूर्ण है। जब ये देखते कि हाँ, और ये पाते भी हैं हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन राज्यसभा पारित ही नहीं कर रही है, मान ही नहीं रही है बात को, कहते हम नहीं पारित करेंगे।
हम नहीं पारित करेंगे। तो उस स्थिति में क्या करते हैं, राष्ट्रपति महोदय क्या कर देंगे, ज्वाइंट सिटिंग बुला देंगे, यानी कि ज्वाइंट बैठक बुला देंगे, संयुक्त बैठक बुला देंगे। अब जब संयुक्त बैठक बुला लेंगे, मान लीजिए ये संयुक्त बैठक बुला लिया गया, ठीक। अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों लोग क्या है इसमें बैठे हैं। आप एकदम एज्यूम करते हुए चलिएगा, आपको एक कहानी के रूप में लगेगा जैसे आप संसद में ही बैठे हैं, ठीक। लोकसभा और राज्यसभा के लोग सारे के सारे सदस्य क्या है यहाँ पे उपस्थित हैं। उपस्थित होने के बाद क्या होगा, सबसे पहले ये बात जान लीजिए, इसकी जो अध्यक्षता करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष, किसके अध्यक्ष, लोकसभा। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रायः प्रश्न ये पूछ लिए जाते हैं कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। तो एक आपका प्रश्न क्या बन गया, उत्तर बन गया कि लोकसभा के अध्यक्ष संयुक्त बैठक की क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे आ गए, ठीक। अब यहाँ पे 5-4-5 क्या होते हैं, हो जाते हैं जो है लोकसभा के सदस्य, और इनके बहुत अधिक अगर होंगे तो 250 होंगे। अब इन लोगों के आप ही सोचिए कि उन लोगों का पल्ला भारी है कि राज्यसभा का पल्ला भारी है। यानी कि एक तरफ 550 लोग लगभग है, एक तरफ केवल 250 लोग हैं, तो किसका पल्ला भारी है, किधर का पक्ष मजबूत है, जाहिर सी बात है लोकसभा का है। तो यहाँ पे कैसे कोई विषय है, यहीं पर ही क्या कर दिया जाएगा, उस विधेयक के बारे में चर्चा कर ली जाएगी, जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों क्या है उपस्थित हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे लाया जाएगा विधेयक को और कहा जाएगा भैया अब तो पारित कर दो, तो ये कहेंगे नहीं हम नहीं पारित करेंगे, ये जिद पे पड़े हुए हैं, कह रहे हैं नहीं ये सही नहीं विधेयक है। तो यहाँ पे क्या होता है, साधारण बहुमत से, ये साधारण बहुमत क्या होता है, जितने लोग उपस्थित हैं उसके आधे, जितने लोग उपस्थित हैं वोट देने वाले, मतदान करने वाले उपस्थित, यानी कि जितने कुल सदस्य हैं वोट देने वाले और मतदान करने वाले जो होंगे उसका आधा ही केवल माना जाता है। यानी आधा से अगर ज़्यादा हो गया, ठीक, अगर आधा ज़्यादा हो गया, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक और आपको फैक्ट बताता हूँ, तरीका बताता हूँ समझने के लिए। मान लीजिए लोकसभा के द्वारा कम से कम 200 लोग क्या कर दिए, उसकी हाँ में मत दे दिए, किसके, जो विधेयक लाया गया है अभी, विधेयक पर आप ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट रहिएगा। और राज्यसभा द्वारा क्या कर दिया गया, 100 लोग ही केवल बोले ना ना हम तो ये नहीं पसंद करते हैं भैया, नहीं हम इसको नहीं पारित करने देना चाहेंगे। तब बताइए 100 और 200 में कितना फ़र्क है, यानी डबल हो जा रहा है। तो उस विधेयक को आराम से ही क्या कर लिया जाता है, पारित कर लिया जाता है। तब आप प्रश्न ये पूछ सकते हैं कि तब सर ये कब नहीं बुलाया जा सकता है। संयुक्त बैठक धन विधेयक के लिए कभी भी बुलाई नहीं जा सकती है, ये प्रश्न पूछे भी गए हैं। कभी भी अगर कोई मनी बिल है यानी धन विधेयक है, धन विधेयक के संबंध में कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी। अब प्रश्न ये आएगा धन विधेयक का निर्धारण कौन करेगा। धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष ही करेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष ही कोई विधेयक, धन विधेयक है या फिर कोई और विधेयक है, संशोधन विधेयक है, साधारण विधेयक है, इसका निर्धारण करने का कार्य किसके जिम्मे होता है, किसको यह अधिकार मिला है, लोकसभा के अध्यक्ष को मिला है। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे क्या है ये, कब बुलाई जाएगी, जब कोई ऐसी विधेयक आ जाए जिसको जो है एक सदन क्या करे, पारित न करे, और वो विधेयक क्या हो, देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो सरकार क्या करती है, राष्ट्रपति से सिफारिश करती है। तब ये क्या करते हैं, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला लेते हैं। दोनों सदनों की बैठक बुला लेते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे साधारण बहुमत द्वारा, साधारण बहुमत द्वारा क्या मतलब है, उपस्थित तथा मत देने वाले, उपस्थित तथा मत देने वाले का आधे से ज़्यादा। ठीक, तो आप सोचिए उपस्थित तथा मत देने वाले, अब इनका ही अनुपात ज़्यादा हो गया तो जाहिर सी बात है अब हाँ वाले की बात मान ली जाएगी। हाँ वाले की बात मान ली जाएगी, क्यों मान ली जाएगी, क्योंकि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र ही विजयी होता है, जहाँ पे ज़्यादा लोग मत देते हैं उसी को विजयी घोषित कर दिया जाता है। तो लोकसभा क्या कह देगी, हाँ 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 ये विधेयक हम पारित करना चाहते हैं, तो हो गया पारित। अब प्रश्न ये आ जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, साधारण विधेयक है, संशोधन विधेयक है, उसका निर्धारण कौन करते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक, और ये जो मीटिंग होती है, ये जो मीटिंग होती है लोकसभा और राज्यसभा का, ये दोनों का जो संयुक्त बैठक होता है, इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अब आपके मन में ये भी प्रश्न आ सकता है, मान लीजिए अगर लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित ही ना हो तो लोकसभा में एक उपाध्यक्ष भी होते हैं।
हम लोग पीछे पीछे वीडियोज में चर्चा भी किए हैं। लोकसभा में एक उपाध्यक्ष भी होते हैं कि अगर लोकसभा अध्यक्ष अगर अनुपस्थित हैं, उनके सारे कार्यों का संचालन कौन करते हैं? लोकसभा के उपाध्यक्ष करते हैं। यहाँ पर कभी भी सभापति इसकी अध्यक्षता नहीं करेंगे। इस बात को अवश्य ध्यान दीजिएगा कि सभापति यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये कभी भी बैठक का अध्यक्षता नहीं करेंगे। ये जो बैठक होगी संयुक्त बैठक, इसकी अध्यक्षता ये नहीं करेंगे। इस बात को अवश्य ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब बात हम लोग कर लेते हैं कि मैंने कुछ मेंशन किया, इसको भी देख लिया जाए कि जब एक सदन द्वारा पारित कोई साधारण विधेयक दूसरे सदन में भेजा जाता है और दूसरा सदन उसमें संशोधन कर देता है, ठीक, क्या कर दिया? उसमें हेरफेर कर दिया हो, बदल दिया हो, परंतु सरकार को लगता है कि वह विधेयक पारित करना आवश्यक है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। बुला सकते हैं, बुलाना अनिवार्य नहीं है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तभी जाके बुलाएंगे, इस बात को अवश्य ध्यान दीजिएगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती। संयुक्त बैठक का निर्णय समान बहुमत के द्वारा क्या कर लिया जाता है? ले लिया जाता है। तो आई होप हम लोगों ने बहुत ही डिटेल, बहुत ही मज़ेदार तरीके से बात किया है। ये आपके सभी लेवल के एग्ज़ाम के लिए है, चाहे वो सेंटर हो, चाहे स्टेट हो, चाहे वनडे हो, सभी के लिए है। फैक्ट के भी बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है, कॉन्सेप्ट के भी बारे में बात कर लिया गया कि आखिर क्यों बुलाया जाता है। जब बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट कोई विधेयक हो जो देश के लिए क्या हो, बहुत ही महत्वपूर्ण हो, देश की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, तब सरकार सिफारिश करती, तभी जाकर राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं? संयुक्त बैठक बुलाते हैं। ठीक, इस आर्टिकल को भी याद रखिएगा। 108 आर्टिकल क्या है? संयुक्त बैठक के लिए ये पूछा भी जाता है, इसलिए आप जरूर ध्यान दीजिएगा। और हम लोग जैसे हमारा ये श्रृंखला है, जैसे हम लोग बात करते हुए आए हैं, जिस श्रेणी में बात करते हुए आए हैं, जिस सीरीज में बात करते हुए आए हैं, इस अनुच्छेद के बारे में हम लोग आगे भी इसे कंटिन्यू रखेंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।